हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट का दो बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था। कल यानी सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना सीखा है ब्रांच अकाउंट के साथ साथ। आज हम लोग सीखेंगे कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों का एक से ज़्यादा ब्रांचेज अगर हो, यानी दो तीन अगर ब्रांच हो और दोनों तीनों ब्रांच के लिए अगर हम लोगों को एक ही अकाउंट बनाना हो, यानी ब्रांच अकाउंट अगर हम लोगों को कॉलमनार फॉर्म में अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये एक नया सीखेंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी कॉलमनार फॉर्म में एक साथ हम लोग कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। और तीसरा एक नया आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यानी अगर हम लोगों ने इस साल कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने कर दिए हैं या सेंड कर दिया है, ऐसा एक्सपेंसेस कैश के फॉर्म में सेंड कर दिया है ब्रांच को, और कुछ पैसे अगर बच गए, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ब्रांच अकाउंट में कैसे शो करते हैं, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे और एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह का ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इंदौर ब्रांच, ब्रांच का नाम है इंदौर ब्रांच, हेड ऑफिस ग्वालियर में है। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक है, गुड सप्लाइड है और कुछ एक्सपेंसेस है जो पेड किए गए हैं। इंश्योरेंस 31 जुलाई 16 तक पे किया गया है। हमारा जो ईयर है वो देखिए, अगर 1 अप्रैल 15 को अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब हमारा 1 अप्रैल 15 को साल स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 16 तक हमारा ईयर एंड होने वाला है। ये तीन एक्सपेंसेस है, इसका क्या करना है। इस एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने कैश पैसा भेजा है अपने ब्रांच को, यानी इंदौर ब्रांच को, और ये रहा कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, और ब्रांच ने माल बेचा है, बेचकर जो पैसा आया है इस पैसे को हेड ऑफिस भेज दिया है, कैश रेमिटेड बोलते हैं। और ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग को बनाना है ब्रांच अकाउंट। देखो जी, in the books of head office, हेड ऑफिस के बुक में इंदौर ब्रांच अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं जो भी ओपनिंग एसेट्स है, तो टू बैलेंस बीडी, और ओपनिंग एसेट्स में हमारा एक ही है स्टॉक। फर्स्ट रेट को स्टॉक है 16,000 रुपये का, और कोई भी एसेट्स नहीं है तो हम लोग इसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटीज के लिए। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी ओपनिंग लायबिलिटीज भी नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब गुड सेंड लिखना है हम लोगों को। 50,000 का माल भेजा है हेड ऑफिस ने, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 50,000 का माल भेजा है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ये सारे खर्चे पे किए हैं। तो टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस में है इंश्योरेंस, रेंट और वेजेस। इंश्योरेंस, रेंट और वेजेस 1200, 1500, 2100, 12, 15, 2100, टोटल 4,800 रुपया हेड ऑफिस ने इस तीन खर्चों के लिए ब्रांच को पैसा भेजा है, डेबिट में डाल देंगे। इसके बाद कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। देखिए कैश कितना ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है हम लोग को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो कैश सेल्स है ना और भी कुछ कैश का डिटेल है, तो हम लोग इसी को लिख लेंगे बाय बैंक
कैश रेमिटेड, कैश भेजा गया है 65,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर बाय बैलेंस CD जो भी क्लोजिंग एसेट्स होंगे सबको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्लोजिंग एसेट्स है 5,000 रुपये का, सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है। अब जो कैलकुलेशन हम लोग करना है वो देखना ये है कि इंश्योरेंस अप टू 31 जुलाई 2016 इंश्योरेंस जो है 31 जुलाई तक पे कर दिया गया है, यानी 31 मार्च तक पे होना था लेकिन कर दिया गया है 31 जुलाई तक। तो अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया गया है। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हो जाएगा, और जो बचे रहेंगे इसको हम लोग क्लोजिंग साइड में हम लोग लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड में इस बाय बैलेंस CD के नीचे। सबसे पहले तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस याद करिए, इंश्योरेंस एक बार में हम लोग जब पे करते हैं तो पूरे 1 साल का हम लोग पे करते हैं। यानी आप जब भी बाइक खरीदते हैं या कोई भी बड़ा एसेट्स खरीदते हैं, अगर उस पर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो अगर 1 अगस्त को अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो 1 अगस्त से इंश्योरेंस स्टार्ट होगा और 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर तक। अगर आपने 15 सितंबर को खरीदा है तो अब 15 अगस्त तक नेक्स्ट ईयर तक आपका जाएगा। यानी इंश्योरेंस का पेमेंट हम लोग एक बार में 1 साल का करते हैं। एक्स्ट्रा अगर कर दिया है तो फिर दूसरी बात है। देखिए इंश्योरेंस 31 जुलाई तक पेमेंट कर दिया गया है 1,200 रुपये का, है ना। तो इंश्योरेंस 31 जुलाई तक अगर कर दिया गया है तो ये 1,200 रुपया जो आपका इंश्योरेंस है ये 12 महीने के लिए पे किया गया होगा, तो डिवाइड बाय 12 लेकिन ये 31 जुलाई तक है तो फिर हमारा मार्च तक ही होना चाहिए था, 31 मार्च तक। तो फिर अप्रैल मई जून और ये जुलाई 4 महीने का एक्स्ट्रा हो गया है, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 रुपया जो है ये हमारा प्रीपेड है इंश्योरेंस का। रेंट देखिए, रेंट पे किया गया है 1,500 रुपये का, ठीक है। ये 1,500 रेंट जो है ये कहता है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 जून 2016 तक। तो आपका मार्च के बाद कितना महीना हो गया जी, तो मार्च के बाद आपका हो गया ये अप्रैल मई और जून, 3 महीना एक्स्ट्रा हो गया, यानी 15 महीने का पेमेंट किया गया है। 12 महीना प्लस 3 15 महीने का, डिवाइड बाय 15 इंटू 3, 3 महीने का एक्स्ट्रा है, तो ये 300 रुपया हो जाएगा हमारा प्रीपेड, बिजनेस के लिए एसेट्स है। तीसरा वेजेस, देखो जी वेजेस हम लोगों ने 2,121 रुपया पे किया गया है, और 1 फरवरी को हम लोगों ने 1 फरवरी को पे किया गया है और 30 अप्रैल तक पे किया गया है, यानी पूरा फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने का पे किया गया है। 31 मार्च तक तो ठीक था इस अकाउंटिंग ईयर का, लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा अप्रैल तक पे किया गया है, यानी 3 महीने में 1 महीना प्रीपेड है। ये 2103 महीने का है, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 1 1 महीने का कर देंगे तो 700 रुपया आ जाएगा, ये अमाउंट हमारा प्रीपेड है। तो तीनों का प्रीपेड हम लोग का बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्लोजिंग एसेट्स। तो हम लोग यहाँ डालेंगे रेंट और वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट और वेजेस। इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस 400, 300, 700, 400, 300 और 700, 5 और 1 6,400। चलो जी, तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोगों ने यहाँ डिटेल डाल दिया है। अब कुछ भी आइटम हमारा बचा हुआ नहीं है। आइए अब हम लोग टोटल लगा लेंगे। चलो जी, टोटल लगा लेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा हो जाएगा, जो कि है एक्सपेंसेस 71,400।
400। तो हमारा इधर आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। इस 71,400 में से हम लोग ये 16 और ये 50,000 और ये 4,800 लेस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 600 रुपया। बैलेंसिंग फिगर 600 रुपया हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। चलो जी, तो आप ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद ये आपका देखो जी, क्वेश्चन के साथ एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। चलो जी, ये तो हो ही गया, ऐसे अच्छे से हो जा रहा है। चलो जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब आगे चलो जी, देखिए आज का दूसरा प्रश्न ये रहा। X and company makes purchases at the head office and sends the goods bought to the branch offices for sale. No stock being retained at the head office. The branch office effects the sales, keeps own sales ledgers, receives each against the ledger accounts and pays the whole their cash receipts every day. ये काम का चीज़ है जी। ब्रांचेस जो है जो भी सेल करते हैं डेली का, एवरी डे जो है वो कैश जो है वो हेड ऑफिस को भेज दिया करते हैं। branch office expenses are paid from the cash remitted by the head office to the branches for the purposes। यानी जो भी खर्चे होते हैं ब्रांचेस में, हेड ऑफिस उन खर्चों का पेमेंट हेड ऑफिस से भेजता है ब्रांच को। अब कुछ यहाँ डिटेल है, अकाउंट्स बनाना है। देखिए हेड ऑफिस जो है सारा ब्रांच का अकाउंट बनाता है कॉलमनार फॉर्म में। देखिए ध्यान दीजिए, कॉलमनार फॉर्म जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो कॉलमनार फॉर्म में बनाता है। प्रिपेयर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जूम करना है कि हेड ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है वो 15,000 है। ध्यान दीजिए, ये जो 15,000 का जो खर्चा है ये हेड ऑफिस ने किया है, हेड ऑफिस में हुआ है, हेड ऑफिस के लिए हुआ है। तो ये एक्सपेंसेस जो है ये हम लोग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आगे आइए, स्टॉक एट द कमेंसमेंट एट कॉस्ट। ये आपका कमेंसमेंट का मतलब होता है जिस दिन हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कमेंसमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक तीनों ब्रांच का ये रहा। ओपनिंग डेटर्स है, ये गुड्स सप्लाइड यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच है, और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पे किया गया है, और फिर वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस है, और फिर कैश रिसीव फ्रॉम द लेजर अकाउंट। तो ये दो एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस ने किया है ब्रांच के लिए, यानी ब्रांच को पैसा भेजा है। कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, और ये जो है कैश रिसीव हुआ है लेजर अकाउंट से। लेजर अकाउंट का मतलब होता है डेटर अकाउंट से। इसके बाद है कैश सेल्स, फिर स्टॉक एट द एंड, यानी ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस में ही है। आगे देखेंगे तो क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो है वो ब्रांच ने किया है अपने कस्टमर को। इसका डिटेलिंग, इसका एंट्री, रिकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन का ब्रांच अपने यहाँ करेगा, हेड ऑफिस नहीं करेगा। ब्रांच अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस बनाता है हेड ऑफिस में। तो क्रेडिट सेल्स का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, डेटर्स इनवर्ट का एंट्री नहीं करेंगे, सॉरी रिटर्न्स इनवर्ट का एंट्री नहीं करेंगे, अलाउंसेस टू द कस्टमर और बैड डेट का एंट्री नहीं करेंगे। ये चारों आइटम जो है, ये चारों आइटम हमारे जाएंगे डेटर्स अकाउंट में, और हम लोग बनाएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना करके हम लोग ये डिटेलिंग करके, ओपनिंग डेटर्स जब हमारे यहाँ है तो क्लोजिंग डेटर्स भी रहना चाहिए। क्लोजिंग डेटर्स है ही नहीं, तो क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग को ब्रांच डेटर्स अकाउंट या कह लें टोटल डेटर्स अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलो जी, चलिए, तो कॉलमनार फॉर्म में हम लोग को सबसे पहले बनाना है ब्रांच अकाउंट। हाँ जी, चलो, तो ब्रांच अकाउंट में तो ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में 2
टू बैलेंस BD, जो भी ओपनिंग स्टॉक यानी जो भी ओपनिंग एसेट्स हमारे पास हैं उसको हम लोग डाल लेंगे। तो ये है स्टॉक और डेटर्स, दो ही एसेट्स है, स्टॉक और डेटर्स। कॉलमनार फॉर्म का मतलब होता है हेड ऑफिस जो ब्रांच अकाउंट बनाएगा अलग अलग कॉलम सारे ब्रांचेस के लिए वो बना लेगा। तो देखिए ये रहा 8,181 72 75 75 18,750, ये 18,000, 16,500, ये हो गए आपके एसेट्स। इसके बाद फिर है गुड सेंट या गुड सप्लाइड, तो टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड सेंट आपका है 31,800, 30,900 और 30,000। इसके बाद है टू कैश यानी टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस, जिसमें कि है रेंट और वेजेस। रेंट के लिए 1200 1050, 1200 1050 और 1125। वेजेस के लिए 5,700, 5340 और 5250। ये हो गया एक्सपेंसेस। तो पहला काम हम लोगों ने ओपनिंग एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया, गुड्स एंड ट्रांसफर कर लिया, जो खर्चा पैसा भेजता है उसको ट्रांसफर कर लिया। क्रेडिट साइड में अब जो पैसा हम लोग को रिसीव होना है उसको हम लोग डालेंगे, तो बाय कैश अकाउंट। यानी बाय बैंक अकाउंट। कैश कितना भेजा जाएगा? देखिए कैश दो है, एक तो ब्रांच जो हमारा कैश गुड्स जो सेल कर रहा है कैश में वो कैश, प्लस जो कैश ब्रांच ने अपने डेटर से कलेक्ट किया है, उन दोनों को कैश को हम लोग आपस में ऐड करके ये कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस हम लोग एक साथ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड। देखिए कैश रेमिटेड के लिए अगर देखा जाए तो ए डिपार्टमेंट का जो कैश है उसने कैश कितना माल बेचा है और कितना कैश रिसीव हुआ है। तो कैश इसने 21,300 का गुड सेल किया है और 35,700 रुपया इसने डेटर से कलेक्ट किया है। टोटल करे 57,000। तो 57,000 जो है ए डिपार्टमेंट ने सेंड किया है हेड ऑफिस को। बी डिपार्टमेंट ने कैश में माल बेचा है 18,750 रुपये का और 36,000 इसने डेटर से कलेक्ट किया है और टोटल 54,750 इसने हेड ऑफिस को भेजा है। सी डिपार्टमेंट ने 19,500 रुपये का कैश सेल किया है और डेटर से कलेक्ट किया है 30,000 और ये 49,500 का जो है इसने कैश सेंड किया है। तो ये तीन अमाउंट हम लोगों को यहाँ से यहाँ लाना है। तो ए डिपार्टमेंट से 57,000 का रिसिप्ट, 57,000 का रिसिप्ट ए डिपार्टमेंट से, 54,700 बी डिपार्टमेंट से और 49,500 ये आपका है सी डिपार्टमेंट से। चलो जी, कैश रिसीट भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एसेट्स डालना है। तो बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में क्या क्या आएगा? एक तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक, दूसरा आ जाएगा आपका डेटर्स। स्टॉक है 993, 87 और 7,200।
क्लोजिंग डेटर्स जो है हम लोग को पता नहीं है, इसके लिए हम लोगों को टोटल डेटर्स अकाउंट या डेटर्स या ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे जी? डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, जब भी डेटर बढ़ेगा डेबिट में पोस्टिंग करना है, डेटर घटेगा तो क्रेडिट में। ओपनिंग डेटर से स्टार्ट करेंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में देखिए 18,750, 18,000 और 16,500 का है। डेटर्स एक तो हो गया आपका ओपनिंग डेटर्स, दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। अगर उधार में अगर माल बेचा जाए तो उससे डेटर बढ़ेगा, तो क्रेडिट सेल्स यहां पर आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 40,500, 39,000 और 34,500। डेटर जिससे घटता है क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले तो कैश जो रिसीव हुआ है तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट 35,700, 36,000 और 30,000। जो रिटर्न है बाय रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं, 300, 360, 240। इसके बाद जो अलाउंसेस हम लोगों ने कस्टमर्स को जो अलाउंस दिया है या डिस्काउंट दिया है, तो बाय अलाउंसेस टू कस्टमर 75, 60, 90। इसके बाद हमारा है बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया, ये दो डिपार्टमेंट्स का है। बाय बैड डेट्स ये है 225, 150, सी डिपार्टमेंट का नहीं है कुछ भी ऐसा। अब सारा ट्रांसफर हम लोगों ने कर लिया है, टोटल लगाने का ये हो जाएगा 59, 250, 57,000 और 51,000। सेम ये टोटल ज़्यादा है डेबिट का, तो यही टोटल हम लोग क्रेडिट में भी कर लेंगे। 59, 250, 57,000 और 51,000। क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, ये हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग डेटर का ये बैलेंस आ जाएगा 22,950, 2430 और 2670। तो ये क्लोजिंग डेटर्स का हमारा बैलेंस आ गया। इसको अब हम लोग इस बैलेंस को जो है हम लोग अब ट्रांसफर कर देंगे, यहां लेकर के हम लोग आएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच अकाउंट जो हम लोग मेन बना रहे हैं। चलिए, तो ये डेटर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 22,950, 2430, 2670। सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है। अब क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग पहले कर लें, ये टोटल ज़्यादा लग रहा है। $89,250, 22, 83,880, 83,880 और 77,370। 89,250, 83,880 और 77,370। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो बैलेंस आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट 23,700, 21,390
और 16,995। तो ये हमारा हो गया आपका ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लिया। इस क्वेश्चन में जनरल पीएल अकाउंट बनाने को कहा है, तो जनरल पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने पहले ब्रांच अकाउंट कॉलमनार फॉर्म में बनाया है, सारे अलग अलग ब्रांचेस के प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करके यहां लाएंगे। बाय प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच ए, ब्रांच बी एंड ब्रांच सी। तीनों ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट है, 23,700, 21,390 और 16,695, 995। ये टोटल प्रॉफिट हो गया 62,085, तीनों ब्रांच का मिला करके। अब हम लोगों ने, आप देखे होंगे स्टार्टिंग में एक एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने किया था, सॉरी हेड ऑफिस ने किया था, हेड ऑफिस के लिए 15,000 का, वो हम लोग यहां कर देंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। 15,000 का खर्च कर दिया गया है, ये हेड ऑफिस ने किया है, सारे ब्रांचेस। चलो जी, अब हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पूरे बिजनेस का आ जाएगा 47,085 टू नेट प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस का, पूरे बिजनेस का जो है हमारा नेट प्रॉफिट इतना ही है। चलो जी, तो अब आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उधर तो आपने वो पहले वाले क्वेश्चन का लिया ही था स्क्रीनशॉट। चलो जी, तो इस क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपका ये ब्रांच अकाउंट का और फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट और जनरल पीएल अकाउंट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कॉलमनार फॉर्म में ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना सीखा, जनरल पीएल अकाउंट सीखा, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ईयर के एंड में एज ए क्लोजिंग आसेट्स बाय बैलेंस सीडी ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग उसको डालते हैं। सारा कुछ हम लोगों ने देखा अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉस्ट प्राइस बेसिस पर होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में गुड्स जो है हेड ऑफिस सेंड करता है ब्रांच को इनवॉइस प्राइस में। दोनों ही अलग अलग मेथड में अगर हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाकर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।